सेल्फ स्पॉन्सरशिप रूट में ऑथोराइजिंग ऑफिसर की जरूरत क्यों होती है? ऑथोराइजिंग ऑफिसर आखिर होते कौन है और क्या इन्हें हायर करना मैंडेटरी होता है? तो इससे पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, जब भी आप बिजनेस के लिए अपने स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ लोगों को अपॉइंट करना होता है, बेसिकली हायर करना होता है और उनको पर्टिकुलर रोल देने होते हैं। ये यूके होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसमें सबसे पहला रोल होता है ऑथोराइजिंग ऑफिसर का। तो ये आपके बिजनेस के सबसे सीनियर पर्सन होते हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स की हायरिंग और जो रूल्स फॉलो करवाने, स्पॉन्सरशिप के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करवाने की जिम्मेदारी ऑथोराइजिंग ऑफिसर की होती है। तो जो भी ऑथोराइजिंग ऑफिसर है वो या तो पेड स्टाफ होना चाहिए या ऑफिस होल्डर होना चाहिए, दैट मीन, और यूके में बेस्ड होना चाहिए। दैट मीन्स वो आपकी कंपनी में एज अ पेड एम्प्लॉय, एंड दैट मीन्स सीनियर पेड एम्प्लॉय की तरह वो काम करनी चाहिए। अब ऑथोराइजिंग ऑफिसर के लिए जरूरी नहीं कि आप डायरेक्टर को ही ऑथोराइजिंग ऑफिसर बनाएं, आप एज एचआर जो मैनेजर हैं आपकी कंपनी के, उनको भी ऑथोराइजिंग ऑफिसर का रोल दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा है की कॉन्टैक्ट। की कॉन्टैक्ट वो पर्सन होगा जिससे यूके होम ऑफिस का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा। तो कोई भी डॉक्यूमेंट की क्वेरी आती है, कोई भी फी का इशू आता है, तो यूके होम ऑफिस जो है की कॉन्टैक्ट को ही कॉन्टैक्ट करेगा। की कॉन्टैक्ट आप एक ही अपॉइंट कर सकते हैं और ऑथोराइजिंग ऑफिसर भी की कॉन्टैक्ट का रोल निभा सकते हैं अगर वो यूके बेस्ड है और अगर एलिजिबल है। तीसरा है, आपको जरूरत होती है लेवल 1 यूजर की। तो लेवल 1 यूजर वो होता है जो स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट सिस्टम को हैंडल करते हैं और लाइसेंस अपडेट करना, रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह करना, ये इनका काम होता है। बट 31 दिसंबर 2024 के बाद जो एक रूल है कि आपको कम से कम एक लेवल 1 यूजर जो है अपॉइंट करना होगा, जो सबसे पहले आपके बिजनेस का एम्प्लॉय, डायरेक्टर या पार्टनर हो। दूसरा, लेवल 1 यूजर का जो स्टेटस है वो या तो ILR हो या वो ब्रिटिश सिटीजनशिप हो। ठीक है, अब लेवल 1 यूजर और ऑथोराइजिंग ऑफिसर सेम पर्सन हो सकते हैं अगर वो इन कंडीशंस को मीट करते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट और सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक ही पर्सन ये तीनों रोल्स को परफॉर्म कर सकते हैं अगर वो पर्सन सीनियर एम्प्लॉय, डायरेक्टर या पार्टनर है ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरा वो यूके में बेस्ड है, और तीसरा उनका सेटल्ड स्टेटस है। सेटल्ड स्टेटस का मतलब कि इधर उनके पास सिटीजनशिप है या ILR स्टेटस है। ठीक है, और चौथा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी पर्सन है उसका कोई भी इमिग्रेशन इशू या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, सो दे आर गुड टू गो। ठीक है, तो अगर आप भी सेल्फ स्पॉन्सरशिप की 1-on-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमें DM कर सकते हैं। सेल्फ स्पॉन्सरशिप कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ये एक पूरी प्रोसेस है, इट्स अ जर्नी। आप जितना जल्दी इसे शुरू करेंगे उतना ज्यादा चांसेस हैं कि आप ग्रेजुअली और स्मूथली जो है सक्सेस पा सकते हैं।